तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें बॉडी का मास है m, स्प्रिंग का कांस्टेंट k गिवन है और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ गिवन है l। ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट कर रहा है डिस्क के ऊपर और इसका एक फ्री एंड है स्प्रिंग का, जो कि डिस्क के सेंटर पे कनेक्टेड भी है। और आगे कहा गया है कि डिस्क अलॉन्ग विद द स्प्रिंग और मास के सिस्टम के साथ रोटेट कर रही है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए ये आपका एक डिस्क हो गया, तो यहाँ इसका आ गया सेंटर और एक स्प्रिंग की मदद से इस तरह का एक ब्लॉक यहाँ पर कनेक्टेड है। दिस इज द पॉसिबल एफवीडी ऑफ सच क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल डिस्क, a spring connected at the center and connected with a block। तो आगे पूछा गया है कि बताइए कि अगर ये ब्लॉक along with the डिस्क घूमने लग जाए तो what is the relative change in the length of the spring। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सिस्टम घूमने लग जाए तो उससे क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम घूमने लग जाएगा तो आपका जो ब्लॉक है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। बाहर जाने की कोशिश करने के बाद तो आपकी स्प्रिंग में हल्की सी डीफॉर्मेशन आएगी। तो अगर हम इसकी एफबीडी बनाएं तो इसकी एफबीडी क्या बनेगी, बॉक्स की। तो लेट अस स्टार्ट। ये अगर आपका बॉक्स है, सबसे पहले इस पर mg लगेगा, जो कि दूसरी बात नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मल किसने लगाया, डिस्क ने। और साथ ही साथ वी नो वेरी वेल ड्यू टू द रोटेशन इफेक्ट बॉडी बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो जिस कारण से आपकी स्प्रिंग में हल्का सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपका स्प्रिंग की लेंथ अब एल ना रह के मान लीजिए थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ गई, हमारे पास एक्स की डिफॉर्मेशन आ गई। तो आपका जो रेडियस हो जाएगा, अब सेंटर से दूरी आपकी एल नहीं रहेगी, एल प्लस एक्स हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट, दिस इज़ द मेन डायग्राम। इस पर ज़रा एक बार फोकस कर लें। तो हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन। तो वी नो वेरी वेल ड्यू टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स आएगी के एक्स, और यही के एक्स फोर्स सेंटर की तरफ भी लग रही है। तो यही के एक्स फोर्स कल को सेंट्रीपिटल भी बन जाएगी। तो वी विल से द के एक्स फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, और रेडियस आपका हो जाएगा एल प्लस एक्स, क्योंकि एल उसकी नेचुरल लेंथ थी और एक्स हल्का सा डिफॉर्मेशन आ चुका है, और यही डिफॉर्मेशन के कारण स्प्रिंग की फोर्स बनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अगर x वाली टर्म्स को एक जगह पर शिफ्ट किया जाए तो दिस विल बिकम के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। और कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन थी कि k इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर। तो जिस कारण से हम इस वाली क्वांटिटी में k बहुत ज़्यादा हैवी है तो एम ओमेगा स्क्वायर को करेंगे नेगलेक्ट, तो हमारा LHS में कंटेंट बचेगा सिर्फ k। तो हमारे पास आंसर आएगा के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब हमारे पास आने वाला है एक रेशियो। तो डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को रिलेटिव डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो आपका रिलेटिव डिफॉर्मेशन तैयार है, तो आंसर आएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाय के। तो दिस विल बी योर आंसर।